क्या आप भी बाबा लोगों के पास जाते हैं? क्या आप भी बाबा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं? और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, आई एम 100% श्योर कि सब लोग कभी ना कभी किसी ना किसी बाबा जी के पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर के जरूर गए थे। और ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूँ? इसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं, और स्पेशली अगर आप इंडिया के हो तो 110% आप तो पक्का गए ही होंगे। इसके पीछे जो रीजंस हैं ये बहुत ही जेन्युइन है। आप चाहें ना चाहें आपको हर हाल में उनके पास जाना ही पड़ेगा। मैं भी गया हुआ था, कई बार गया हूँ, और हो सकता है कि और पता नहीं कितनी बार जाऊंगा। और इसका जो सबसे पहला रीजन ये है कि जो बाबा लोग होते हैं, मौलवी साहब, बाबा साहब, प्रीस्ट, पुरोहित, जो भी लोग हैं, वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं डॉक्टर की अपेक्षा, लॉयर्स की अपेक्षा, रिलेशनशिप काउंसलर की अपेक्षा या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की अपेक्षा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और आप उससे पूछो कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये कब सही हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा, तो डॉक्टर आपको बहुत ही कॉन्क्रीट आंसर नहीं देगा। वो ये बोलेगा कि ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, मैंने दवा लिख दी है, ये ठीक हो जाएगा। उसकी बातों में कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। लेकिन अगर आप किसी बाबा से यही सवाल करोगे तो वो साफ साफ ये बोलेगा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप 100% सही हो जाओगे। यानी उसकी जो बातें होती हैं वो इतनी कन्वेंशनल होती है, इतनी ट्रस्ट वर्दी होती है, इतनी कॉन्फिडेंट वे में वो बात करता है कि आपका जो ब्रेन है वो डॉक्टर की अपेक्षा बाबा पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। और यही हमारे साथ होता है। कुछ दिनों की बात है, मैं खुद एक बाबा के पास गया। हुआ क्या था कि जो भी मैं पैसा कमाता था, मेरा सारा पैसा खत्म हो जाता था, मेरी सारी सैलरी खत्म हो जाती थी, कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसे ही मैं एक दिन बाबा के पास चला गया और मैंने बोला कि मैं पैसे कमाता हूँ और मेरा सारा पैसा खत्म हो जाता है, मेरा कुंडली उंडली देख करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे मेरा हाथ वाथ चेक किया, एक पर्ची बना करके दिया। उसने बोला इस पर्ची को पर्स में रख लो, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा खर्च नहीं होगा, बचना शुरू हो जाएगा। उसने बोला कि मैं 100% गारंटी देता हूँ। आप किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, किसी भी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाओगे, वो आपको ये वर्ड कभी नहीं बोलेगा कि 100% गारंटी है कि आप सही हो जाओगे। और कई बार मैं जब जाता हूँ अक्सर, तो मैं लोगों से सुनता हूँ कि यार इस बाबा के पास चले जाओ, 100% सही हो जाओगे। यानी कि लोग भी बाबा के नाम से आपको 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी देते हैं। तो आपका जो ब्रेन है वो एक्चुअल में गारंटी चाहता है, आपका जो ब्रेन है वो कॉन्फिडेंस चाहता है। अगर कोई भी इंसान आपके साथ लो कॉन्फिडेंस में बात कर रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। और यही कारण है कि लोग बाबा के चक्कर में, मौलवी साहब के चक्कर में, या फिर जो कॉर्न मैन होते हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं। मतलब अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूं। आई कैन कैलकुलेट माई एक्सपेंसेस, आई कैन कैलकुलेट माई अर्निंग्स, और उसका डिफ्रेंशिएट मैं पता लगा सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, जो कि सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो ब्रेन है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन नहीं लेना चाहता है। हम लोग डेटा को एनालाइज नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाबा हैं, उनके पास मरीज जाते हैं, तो अगर 1000 मरीज गए हैं तो उसमें से कितने लोग सही हुए हैं, ये परसेंटेज क्या है, इन सब के बारे में हमारा माइंड एनालाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है वो फास्ट डिसीजन लेना चाहता है, लेजी है, इजी डिसीजन लेना चाहता है। इजी क्या है कि 10 लोगों ने बोला है कि ये बाबा बहुत बढ़िया है, बहुत जेन्युइन है, एक बार किसी को देख लेता है, फूंक लेता है, कुछ बोल देता है, छू देता है, आप सही हो जाते। मतलब ऐसा नहीं होता है, कोई किसी को देख लेने से, छू लेने से, फूंक लेने से नहीं सही होता है। लेकिन फिर भी हमारा माइंड ट्रस्ट करता है इन सब चीजों, और आगे करता भी रहेगा, आप चाहे उसको माने और चाहे ना माने। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है तो गगरी के अंदर भी घोड़ा ढूंढता है। मतलब गगरी छोटी सी होती है, घोड़ा नहीं आ सकता है, लेकिन चूंकि परेशान है वो हर जगह गया, उसको कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं मिला, तो फिर बाबा ने बोला कि ठीक है, उस गगरी में जाकर के देख करके आओ, आपको 100% मिल जाएगा। इंसान जानता है कि उस गगरी में वो घोड़ा फिट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जा करके वो देखेगा। क्यों? बिकॉज ही वांट्स सोल्यूशन। और इसका एक रीजन और है कि इससे पहले वो जिन जिन लोगों के पास गया था उन्होंने उसको अच्छा सोल्यूशन या प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया था। तो आप चाहें या ना चाहें, आप इन बाबाओं के जाल में 100% फंस करके रहेंगे। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है फैमिली रीजंस। जो स्टोरीज हमारे फैमिली में चल रही हैं, हमारे सोसाइटी में, कि एक आदमी था, उसने दुनिया के सारे डॉक्टर्स को अपने आप को दिखाया और वो इंसान सही नहीं। फिर
एक दिन वो एक बाबा के पास जाता है। बाबा उसको एक भभूति देता है, एक पुड़िया देता है, कुछ लिख करके देता है और वो इंसान सही हो जाता है। ये स्टोरी सही है या गलत है, लेकिन अगर किसी स्टोरी को आप किसी को बार बार सुनाओगे, वो इंसान उस स्टोरी पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग गलत स्टोरीज को सालों तक याद रखते हैं। स्टोरी जो होती है वो आपका बिलीफ सिस्टम बिल्ड कर देती है, यानी कि आप चाहें या ना चाहें आपको बाबा के ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा। ऐसा सिर्फ हिंदू में नहीं है, अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मतलब मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। किसी का हाथ चूमने से कोई जन्नत में नहीं जा सकता है, किसी से सिर्फ मिल लेने से किसी का कुछ नहीं हो सकता है। अनटिल अनलेस आपका जो बिलीफ सिस्टम है, अनटिल अनलेस आपके अंदर की जो नीयत है, अनटिल अनलेस आपका जो एक्शन है, आपकी जो सोच है, आपके जो काम है, ये सारे के सारी चीज़ें मिल करके किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। सिर्फ देखना, सुनना, मिल लेना, 2 मिनट बात कर लेना, हाथ रख देना, इससे कुछ नहीं होता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार सोशल प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में और लोगों के प्रेशर में लोग करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं और आप भी करते रहेंगे, लोग भी करते रहेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि देयर इज अ जेन्युइन पावर, ऊपर वाला है, लेकिन इस तरह से नहीं है जिस तरह से हम कई बार ट्रस्ट कर लेते हैं। किसी को थोड़ा सा ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, उसको भूत का प्रॉब्लम हो गया है, हो सकता है कि कुछ घोस्ट की स्टोरीज हों, हो सकता है कुछ स्टोरीज हों, बट अगर आप उसको डेटा पे, रियलिटी पे, लॉजिक्स पे डालोगे तो वहाँ पे वो भी फेल हो जाती हैं। बट स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं, करती रहेंगी और आप चाह करके भी उससे भाग नहीं सकते हो। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप बाबाओं के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करोगे। पहला कि ये लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, हमारा जो ब्रेन है वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेना चाहता है, वो हमेशा इमोशन पे जाता है। तीसरा, जो स्टोरीज़ है, जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, वो हमेशा आपको कुछ न कुछ सुनाती रहेगी जिससे आप जो है बाबाओं के पास जाते रहेंगे। तो जो उनका बिजनेस है वो हमेशा फ्लॉरिश होता रहेगा। आप चाह करके या फिर मैं चाह करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।